नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत बघेल आदित्य एक बार फिर आपके समक्ष एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कंटेंट बेस्ट सेलर पुस्तक एक विचार जो बदल दे जिंदगी से लिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप भी महान हो, आप में भी महानता के गुण विद्यमान हैं। ये महान बात आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कहानी द्वारा अवश्य समझ आएगी। इस कहानी में तुम स्वयं की झलक देखोगे। दोस्तों, वीडियो अवश्य लंबी होगी, परंतु मुझे विश्वास है अंत तक आप वीडियो देखना, आप कहानी को अवश्य पसंद करोगे, क्योंकि इस कहानी का हर पहलू आपके जीवन को छुएगा। दोस्तों, एक शेरनी बहुत बीमार थी। वह अपने झुंड से बिछड़ गई। एक बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। समीप ही भेड़ों का झुंड निवास करता था। एक भेड़ ने शेरनी के बच्चे की पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। वह बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। प्यार से सभी उसे बब्बर कहते थे। पर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बब्बर के सभी मित्र बब्बर को भेड़ समझते थे। बब्बर भी स्वयं को भेड़ ही समझता था और घास खाता था। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, बब्बर शेर था, परंतु वह स्वयं को भेड़ ही समझता था, क्योंकि वह भेड़ों के ही साथ रहता था और घास खाता था। बब्बर भेड़ों के बच्चों से अत्यधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर किसी को इधर व किसी को उधर दूर फेंक देता था। सभी साथी बब्बर से नाराज रहते थे। बब्बर का भी उनके साथ मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। इसी प्रकार महान व्यक्ति का भी साधारण लोगों के मध्य मन नहीं लगता है। वह साधारण साथियों में खोया खोया ही रहता है, क्योंकि उसके विचार सभी से भिन्न होते हैं। दोस्तों, बब्बर एकांत में अधिक समय व्यतीत करता था। एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे ही बब्बर ने शेर के बारे में सुना कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है, सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं, बब्बर ने शेर जैसा बनने का सोच लिया। एक दिन बब्बर साथियों के साथ नदी पर जल पीने के लिए गया। अचानक सभी वापस भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, शेर आया, शेर आया, भागो भागो भागो। बब्बर ने सोचा कि आज मैं शेर से भेंट करके रहूंगा और निवेदन करूंगा कि मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आप जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। बब्बर शेर से मुलाकात के लिए रुका, परंतु झुंड से आवाज़ आई, भाग बब्बर भाग, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। बब्बर भयभीत हो गया और झुंड के साथ वापस भाग गया। उधर जंगल का राजा शेर बब्बर को देखकर अचंभित था कि यह शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। शेर होने के बावजूद बब्बर शेर बनना चाहता है। वैसे ही हम सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु जब कुछ महानता दिखाने का वक्त आता है तो लोगों की डर भरी बातें सुनकर अपना विचार बदल देते हैं। दोस्तों, बब्बर वापस भाग आया, परंतु वह अत्यंत दुखी हुआ कि आज जंगल के राजा शेर से मिलने का मौका था, मैं नहीं मिल सका। दूसरे दिन बब्बर साथियों के साथ नदी पर गया। वहाँ फिर से शेर आ गया। भेड़ों का झुंड वापस भागने लगा। आज बब्बर ने नहीं भागने का निश्चय किया था। तेज आवाज़ आ रही थी, बेवकूफ़ बब्बर भाग, नहीं तो शेर खा जाएगा। बब्बर नहीं भागा। फिर आवाज़ आई, नादान बब्बर भाग, परंतु बब्बर दोस्तों अब की बार नहीं भागा। अब की बार बब्बर की माता ने आवाज़ लगाई कि पुत्र भाग, नहीं तो ये दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। माँ के विश्वास ने बब्बर को वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। शेर ने आवाज़ लगाई, बब्बर रुको, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम भागो मत, तुम डरो मत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बब्बर रुक गया। वह तो शेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बब्बर जंगल के राजा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, सभी के जीवन में महान पुरुष से मुलाकात का समय आता है। हम महान मार्ग से गुजरना भी चाहते हैं, परंतु अपनों द्वारा अवरोध पैदा होते हैं। हम कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक लोग विभिन्न बातों से हमें भयभीत करते हैं। जो व्यर्थ बातें सुनकर रुक जाते हैं, उनकी महान यात्रा भी रुक जाती है। वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा समय भी आता है जब किसी महान लक्ष्य के लिए माता पिता ही भय के कारण रोकने का प्रयास करते हैं। जो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं के लिए महानता के द्वार खुल जाते हैं। शेर बोलता है, कैसे हो बब्बर? ठीक हूँ जंगल के महाराज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बब्बर बोलता है, महाराज मैं तो सब कुछ यहीं करता हूँ। शेर कहता, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? महाराज मैं भेड़ हूँ तो भेड़ों के साथ ही रहूँगा। शेर हंसता है, महाराज मैं आप जैसा शक्तिशाली व महान बनना चाहता हूँ। महाराज काश मैं भी शेर होता। तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम शेर हो।
अच्छा मजाक कर लेते हो महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम शेर हो। शेर जवाब देता दोस्तों। बब्बर कहता, महाराज मैं तो भेड़ हूँ, तुम शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर, महाराज मैं बचपन से स्वयं को जानता हूँ, मैं घास खाता हूँ, भेड़ों में ही खेलता हूँ, सभी मित्र मुझे भेड़ ही बुलाते हैं। शेर चिल्लाकर कहता है, तुम शेर हो, तुम शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर भयभीत आवाज में, नहीं महाराज, यह आपका भ्रम है, मैं भेड़ ही हूँ। शेर नाराज होकर वापस जाते हुए बब्बर से कहता है, यदि तुम मिलना चाहते हो तो जंगल की गुफा में आ जाना। दोस्तों, सभी महापुरुषों ने कहा, तुम महान हो, तुम महान हो, तुम महान हो, परंतु हम कहते हैं नहीं, मैं तो साधारण हूँ, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूँ, विश्वास ही नहीं होता है कि मैं भी महान हूँ, हम स्वयं को भेड़ ही समझते रहते हैं। दोस्तों, बब्बर वापस आ जाता है, सभी आश्चर्यचकित होकर उसे देखते हैं और पूछते हैं कि तुम सुरक्षित कैसे आ गए, शेर ने तुम्हारा शिकार नहीं किया। बब्बर बोलता है कि उसने मुझे नहीं मारा, परंतु वह मूर्खों की भांति वार्तालाप कर रहा था। सभी मित्र आश्चर्य से पूछते हैं, शेर क्या कह रहा था। उसने कहा कि बब्बर तुम शेर हो। सभी भेड़ें हाके लगाकर हंसते हुए कहते हैं, हम तुम्हें बचपन से पहचानते हैं, तुम भेड़ हो। बब्बर कहता है, मुझे शेर से मिलने जंगल की गुफा जाना है। सभी मित्र एक सुर में बोले, यह शेर की चाल है, वह तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तुम वहाँ मत जाना, वह तुम्हें गुफा में ही मार देगा। तो बब्बर शेर से भेंट करने की ठान लेता है। उसने सभी से कहा, मैं शेर से मिलकर ही रहूँगा। सभी ने उसे डराया कि वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है, परंतु बब्बर नहीं माना। निर्णय होता है कि अगर तुम वहाँ गए तो कभी झुंड में वापस नहीं आना। बब्बर एक क्षण के लिए भयभीत हुआ, लेकिन उसे शेर की भांति बहादुर और शक्तिशाली बनने का जुनून था। उसने शेर से मिलने का निर्णय लिया। दोस्तों, कभी कभी महान यात्रा में ऐसा समय भी आता है जब अपनों को त्यागना पड़ता है और अपने भी हमें त्याग देते हैं। जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और जो उचित निर्णय लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। बब्बर ने जंगल की गुफा के लिए प्रस्थान किया और शेर के लिए जंगल की उत्तम घास चुनी। घास को मुंह में दबाकर बब्बर आगे बढ़ता रहा। उसके हृदय में भेड़ों की बात गूंज रही थी, कहीं शेर मार तो नहीं देगा, क्या मेरे मित्र सही कह रहे थे। वे डरते डरते गुफा तक पहुंच गया। शेर दौड़ा, बब्बर डर गया। आ गए तुम? हाँ महाराज, मैं आ गया और आपके लिए जंगल की उत्तम घास लेकर आया हूँ। प्यासे भैंस सूजो, स्वीकार करें। अरे मूर्ख, मैं घास नहीं खाता, मैं ताज़ा मांस खाता हूँ। महाराज, मैं आप जैसा बहादुर और शक्तिशाली बनने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ट्रेनिंग अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें स्वयं को पहचानना ही होगा कि तुम शेर हो, परंतु महाराज मैं तो भेड़ हूँ। दोस्तों, शेर बब्बर को नदी के समीप ले गया और पूछा, नदी में किसकी परछाई दिखाई दे रही है। नदी में देखते हुए, महाराज यह तो आप हो। शेर कहता, ये दूसरा कौन है। महाराज, यह आपकी तरह दिखाई दे रहा है। शेर बोलता है, बब्बर यह तुम हो। बब्बर आश्चर्यचकित होकर, ओह महाराज, यह मैं हूँ। शेर कहता है, तू मेरी तरह दिखाई दे रहा है तो तू भी शेर हुआ ने। हाँ महाराज, यह तो आप ठीक रहे हो, परंतु मैं भेड़ ही हूँ। दोस्तों, बब्बर लास्ट तक अपने आप को भेड़ ही समझता है। शेर ने क्रोधित होकर कहा, जाओ मेरे पास से, फिर कभी वापस नहीं आना। शेर चला गया। बब्बर भी बहुत परेशान था, अब वह वापस नहीं लौट सकता था। बब्बर ने खाना पीना भी बंद कर दिया। एक सप्ताह पश्चात शेर बब्बर के पास आया और उसे ताज़ा मांस खाने के लिए दिया। बब्बर भूख से व्याकुल था। उसने पहली बार जीवन में मांस खाया। आज बब्बर के शरीर में अलग ही स्फूर्ति थी। बब्बर जीवन में पहली बार दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही जंगल में हाहाकार मच गया। पक्षी पेड़ों से उड़कर चहचहाने लगे, पशु इधर उधर भागने लगे, मगर वापस पानी में चले गए। स्वयं गजराज ने अपना रास्ता बदल लिया। यह सब देखकर पहली बार बब्बर कहता है, हाँ मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। आज प्रथम बार बब्बर को शेर होने का एहसास हुआ। आज पहली बार बब्बर को शक्तिशाली होने का एहसास हुआ। आज जिधर से भी बब्बर गरजता हुआ गुजर रहा था, उधर से सारे जानवर भाग रहे थे। जंगल का राजा शेर बब्बर से कहता है, तुमने स्वयं को पहचान लिया है, आज से मैं तुम्हारा महान प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। बब्बर ने पूछा, गुरुदेव आप पहले भी तो मेरा प्रशिक्षण आरंभ कर सकते थे। शेर ने कहा, उस समय तुम्हारी सोच साधारण थी, तुम स्वयं को साधारण समझते थे। यह महान प्रशिक्षण साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो स्वयं को पहचान लेते हैं, वे स्वयं पर विश्वास करते हैं, वो ही इस प्रशिक्षण में सफल हो सकते हैं। बब्बर ने पूछा, क्या महान प्रशिक्षण दूसरों को दिया जा सकता है।
जंगल का राजा शेर कहता है, जिसने स्वयं को महान नहीं समझा वह इस प्रशिक्षण को पूरा करना तो दूर समझ भी नहीं पाएगा। दोस्तों, जो विश्वास है इस कहानी के द्वारा आपने भी अपने विचारों को बदल लिया होगा। दोस्तों, अलविदा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।